जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके जो चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए, और ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करोगे उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, जिससे आपका फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से फिल हो पाए और आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। उसके लिए वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन की, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10th प्लस 12th, यानी कि 10th और 12th आपको दोनों ही वहाँ पे चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है आपका 2019 के बाद आया, 2019 और 18 वाली भर्ती में ये नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस जो है 2023 वाली भर्ती में है। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी है आपको 10th और 12th आपको वहाँ पे चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अफवाह है कि कब तक चाहिए कब तक नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सिर्फ आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए चाहिए। जनरल का चाहे वो यूपी से बिलोंग करता है, चाहे वो अदर स्टेट से बिलोंग करता है, तो जनरल के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हो, और एग्जाम की यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी डेट एंड से पहले होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 और 16 जनवरी 2024 के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसने नहीं बनवाया तो वो आज ही या कल आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने डाल दो, जिससे आप अच्छे अपना एग्जाम यानी कि जो फॉर्म है वो फिल कर पाए। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका बहुत जरूरी वहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका वहाँ के पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल वहाँ पे कर पाओगे। सिर्फ ये ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल चाहे वो यूपी से बिलोंग करता है चाहे वो अदर स्टेट के, उसके लिए यही नहीं। सेकंड है डोमिसाइल, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। ये जो आपका हर कैटेगरी के लिए चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका हर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? वैसे तो ये 3 साल पुराना तक चल जाता है, लेकिन अभी आप नया बनवा सकते हो, क्योंकि बाई चांस अगर किसी कारणवश वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया कि मान लो जाति प्रमाण पत्र की तरह कि हमें नया ही चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से उन्होंने मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर मांगा है, क्योंकि जाति जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका यहाँ पर मांगा है। और हो सकता है मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अगर फॉर्म फिल हो जाए, वेरिफिकेशन में वो दिक्कत देने लगे, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है, वो कभी कभी जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से ही मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे मांगने लग जाते हैं। तो आप ये भी वहाँ पे नया बनवा सकते हो। इसके लिए भी आपको तहसील में जाके अपने नज़दीकी तहसील जो आपकी, वहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी आपको हर कैटेगरी के लिए होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे बनवा सकते हो। तीनों डॉक्यूमेंट जो आपको बनवा सकते हो, या शायद 100 रुपये के या 80 रुपये के वहाँ पे बनते हैं, तो आप बनवा लो, क्योंकि वो आपके आगे आने वाली भर्तियों में भी जरूरी हो जाएंगे, और ये भी आपका अच्छे से वहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर और फोटो। ये आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फोटो सिग्नेचर आपको चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और फोटो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और फोटो जो है आपका 6 महीने के अंदर होना चाहिए। फोटो पर डेट नहीं लिखानी, लेकिन 6 महीने के अंदर, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो आपका चेहरा जब वहाँ मैच किया जाए तो आपका चेहरा उस फोटो से मैच होगा, तभी मैच होगा जब आपका 6 या साल भर के भीतर होगा। इन्होंने 6 महीने के अंदर मांगा है, तो आप अभी जो रिसेंट का फोटो आप क्लिक करवा के आप वहाँ पे उसे लगाना, क्योंकि पुराना फोटो लगाओगे तो मैच होने में बहुत दिक्कत होती है, आपकी वेरिफिकेशन जो आपकी रुक जाती है। तो फोटो जो आप नवीनतम फोटो ही लगाना, नया फोटो ही वहाँ पे लगाना। फोटो जो आपका बैकग्राउंड रंगीन नहीं होना चाहिए, और आपकी जो चश्मा वगैरह लगा रखा है तो आप चश्मा उतार के ही फोटो करवाएं। अगर चश्मा लगा के करवाते हैं तो चश्मे के जो लेंस हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जिससे कि चश्मे पर फ्लैश ना पड़े और अच्छे से आपका फोटो क्लिक वहाँ पे हो पाए। डॉक्यूमेंट में यही सारा कुछ है कि 10th और 12th, कास्ट, डोमिसाइल, इनकम, सिग्नेचर, फोटो और एक आईडी प्रूफ आपका वहाँ पे होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी उस हिसाब से वहाँ पे फिल करने में मांगता है। तो आई होप आप अच्छे से डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी जाके नज़दीकी अपनी जो तहसील पड़ती है आपकी, तो आप वहाँ पे जाके बनवा सकते हो, क्योंकि इनके बिना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, और तैयारी करने का फ़ायदा भी नहीं होगा अगर आपका फॉर्म वहाँ पे नहीं भरा गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।